Okay, so this is in this video we will learn some algorithms on linked list. Okay, so a very basic algorithm is like to traverse a linked list, है ना. ट्रैवर्स करेंगे, हर नोड पे क्या डेटा रखा हुआ है उसे प्रिंट करके निकल जाएंगे. अच्छा, जैसे मैंने कहा था ये कंटिग्यूस मेमोरी में तो नहीं होता. तो सपोज़ ये 11 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 8 है, कुछ भी हो सकता है. तो स्टार्ट वेरिएबल एक होता है जिसे रखना ही पड़ेगा और जो तुम्हारे स्टार्टिंग नोड का हिसाब रखेगा. ठीक है ना. तो स्टार्टिंग, अब यहाँ से तुम स्टार्ट नोड पे जा सकते हो. स्टार्ट नोड तुम्हें दूसरे नोड पे ले जा सकता है, दूसरा नोड तुम्हें तीसरे नोड पे, एंड सो ऑन तुम जा सकते हो. लास्ट नोड जो होता है उसका लिंक नल रहता है ताकि आगे नहीं जा पाओ. नाउ व्हाट हैपन्स, सेट ptr इक्वल टू स्टार्ट. स्टार्ट एक पॉइंटर है. पॉइंटर क्या होता है, किसी मेमोरी एड्रेस को वो पॉइंट कर सकता है. तो स्टार्ट जैसे एक पॉइंटर है, ptr भी एक पॉइंटर है. तो जैसे स्टार्ट इस नोड को पॉइंट कर सकता है, उसी तरह से तुमने ptr को भी वहीं पॉइंट करवा दिया. दैट इज ptr इज 11. रिपीट स्टेप 3 and 4 while ptr is not equal to null. क्या ptr null है? ptr is 11, so it is not null. Now what happened is, what you did, print info of ptr. Now you can write it this way, some people write it this way. ptr के अंदर दो हिस्से, ये जो एड्रेस को पॉइंट करके रखा है उस एड्रेस में दो चीज़ें हैं, एक इंफॉर्मेशन है और एक लिंक है. दैट इज़ एक मेमोरी एड्रेस जो तुम्हें दूसरे मेमोरी पे ले जा सकता है. तो अगर तुम्हें ये पोर्शन लेके काम करना है तो यू कैन आइदर राइट इट लाइक दिस, इन्फो ptr. सम पीपल राइट इट लाइक दिस, ptr का इन्फो. तो ये तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी है. राइट, सो मैं ऐसे लिख रहा हूँ. नाउ डू नॉट राइट ptr इक्वल टू ptr प्लस 1. ये एरे नहीं है कि वो नेक्स्ट लोकेशन में चला जाएगा. देखो 11 के बाद 9 है, तो हमें उसका एड्रेस को पकड़ के आगे बढ़ना है. तो हमने क्या कहा, ptr पॉइंटर में कौन सा एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर दो. अभी जो ptr है, अभी ptr कौन है, उसका लिंक में क्या है, 9 है. तो ptr में 9 चिपका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आगे मूव करके इधर आ जाएगा और इस मेमोरी को पॉइंट करने लग जाएगा, है ना. प्रिंट इन्फो ptr किया था तो p प्रिंट हुआ था. अब ये लूप वापस जाएगा, ptr नल नहीं है तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुआ और ptr लिंक ऑफ ptr, लिंक पकड़ के ये यहाँ पे आ गया. अभी भी ये नल नहीं है तो ये s प्रिंट होगा, ptr इक्वल टू लिंक ऑफ ptr. क्या अब ये नल है? नहीं. ptr किसे पॉइंट कर रहा है, 8 को पॉइंट कर रहा है. राइट, जो अगर वो 8 को पॉइंट करे तो नल कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये अभी भी चलेगा. और फिर ptr इक्वल टू लिंक ऑफ ptr, इसके लिंक में है क्या, नल. तो अब ptr नल हो चुका है, अब ये आगे नहीं चलेगा एल्गोरिदम, आई मीन ये लूप, और फिर निकल जाएगा. राइट, सो ये एक एल्गोरिदम था टू ट्रैवर्स अ लिंक लिस्ट. दूसरा एक एल्गोरिदम है जो कि है टू काउंट हाउ मेनी नोड्स आर देयर. अगर लास्ट एल्गोरिदम समझ में आया होगा तो ये बहुत ही आसान है. उसी तरह से पॉइंटर को स्टार्ट में करेंगे, काउंट एक वेरिएबल ले लेता है जो काउंट करेगा. ठीक है ना. ptr जब तक नल नहीं होता ये दोनों स्टेप रिपीट होते रहेंगे और फिर क्या होगा, एक एक नोड जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. तो 0 से 1 हुआ, 1 से 2 होगा, 2 से 3, 3 से 4 और फिर बंद हो जाएगा, है ना. तो जब ये लूप ख़त्म, स्टेप 5 में लिख दो प्रिंट, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इक्वल्स टू काउंट, है ना, और फिर 6 एग्जिट. ओके, ये जो एल्गोरिदम है ये है एक ऐसा एल्गोरिदम जो एक नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट तुम्हें इंसर्ट करने में मदद करेगा. राइट, एक नोड हम लिंक लिस्ट के आगे, यहाँ पे हमारा आइटम क्या है, हमारा आइटम है सपोज z is our item and where do we want to insert, we want to insert z at the beginning, that is यहाँ पे होना चाहिए. अच्छा, मेमोरी एड्रेसेस में लिख लेता हूँ, हमारा आसानी होता है इससे. तो स्टार्ट जो वेरिएबल है वो किसे पॉइंट करके रख रहा है, 11, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है और इधर नल है. एक और लिस्ट भी है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, वो लिस्ट होता है खाली बॉक्सेस, जिस तरह से तुम्हारा. तो खाली डेटा, इस तरह से सोचो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी अपना एक लिंक लिस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है और वो कह रहा है जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ से उठा के ले लेना और यहाँ पे अटैच करते रहना. दैट इज़, ये एरे की तरह स्टैटिक नेचर का नहीं होता, हमें साइज़ पहले से बताने की ज़रूरत नहीं होती.
है ना। जब डिमांड होगा तब ये एरे का, जैसे एरे का साइज हमें पहले से बताना, लिंक लिस्ट का बताने की ज़रूरत नहीं, ये ऑन डिमांड बढ़ेगा। और अगर तुम्हें कुछ डिलीट करना है तो तुम क्या करो, वहाँ से एक नोड डिलीट करके तुम्हें अवेलेबल लिस्ट पे वापस लौटा देना चाहिए, ठीक है। तो ऑन डिमांड ये एक्सपैंड कर सकता है, ऑन डिमांड ये श्रिंक कर सकता है। तो ये है एक सबसे बड़ा खासियत लिंक लिस्ट का, दैट इज इट कैन ग्रो ऑन योर डिमांड। नाउ व्हाट इज अवेलेबल लिस्ट, जस्ट लेट अस गेट एन आइडिया। तुम्हें याद है लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि फिजिकली कैसे होता होगा लिंक लिस्ट, ऐसे होता होगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो मेमोरी मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट एक कोड है जो क्या करता है, जो खाली बॉक्सेस उनका हिसाब रखता है। तो सोचो अगर जैसे तुम्हारा लिंक लिस्ट, तुम्हारा एक्टिव लिंक लिस्ट ये है, ए रखा गया है, उसने बी सी डी को लिंक करके रखा, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना खुद का एक लिंक लिस्ट मेंटेन करता है। सपोज यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे लिंक है तुम्हारा 2, तो यहाँ से यहाँ ये एक और बॉक्स, खाली बॉक्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये एक खाली बॉक्स, यहाँ पे 7, इस तरह से उसने भी अपना एक लिंक लिस्ट बना के रखा हुआ है खाली बॉक्सेस का अवेलेबल। तो जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ से ही वो तुम्हें ला के देगा, ठीक है। जनरली लैंग्वेजेस लाइक जावा वगैरह में हमें पॉइंटर से काम नहीं करने दिया जाता, सो दैट्स वाई ये काम टोटली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज पे है, वो लोग कैसे इसे लाते हैं, और ये तुमसे छुपा लिया गया है। तुम खाली रिक्वेस्ट या मेथड्स बुला सकते हो, लेकिन सी में तुम अपना लिंक लिस्ट पॉइंटर्स वगैरह के थ्रू तुम इसे मैनिपुलेट कर सकते हो, पॉइंटर्स के थ्रू। लेकिन फिर भी अवेलेबल लिस्ट तुम्हें मैनिपुलेशन करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने इतना सुंदर से सब सजा के रखा है कि खाली बॉक्सेस कहाँ कहाँ पे है, तो तुम इनको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हो। तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, या अवेलेबल लिस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होगा। हाँ, तुम्हें अगर ज़रूरत है तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो रिक्वेस्ट मानेगा, वो तुम्हें नोट देगा। तो चलो बैक करके जाते हैं हमारे इंसर्शन वाले। तो जैसे मैंने कहा, ये जो नोड अवेलेबल लिस्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, खाली बॉक्सेस जब तुम डिमांड करते हो। अच्छा, तो सोचो ये है 20, ये है 15, ये है 1, इस तरह से बहुत सारे। तुम्हें एक नोड तोड़ना है, उस नोड को तुम तोड़ोगे कैसे? यहाँ से ट्रैवर्स करके लास्ट में जाओगे फिर तोड़ोगे, कि सामने से तोड़ना तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान ईजी हो जाएगा? ऑफ कोर्स सामने से तोड़ना हमें ज़्यादा आसान होगा, क्यों ट्रैवर्स करूँ मैं फालतू का इतना। तो वही बात है, सबसे पहले कुछ भी इंसर्ट करने से पहले हमें ओवरफ्लो चेक करना पड़ता है ना। इफ़ अवेल इक्वल टू नल, मतलब अगर हमारा जो अवेलेबल लिस्ट है, माने जो खाली बॉक्सेस हैं जिनको मैं एक एक करके उठा के लाऊंगा फिर इंसर्ट करूंगा, अगर वही खाली है, अगर अवेलेबल लिस्ट खाली है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई भी एम्प्टी स्पेस बचा नहीं है। सो देन यू विल से कि हाँ ओवरफ्लो हो गया और कोई जगह नहीं बचा है और ख़त्म, ठीक, ओके। सेट न्यू इक्वल टू अवेल, एक और पॉइंटर लिया न्यू इक्वल टू अवेल। अवेल देखो, अवेल जो वेरिएबल है वो किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है? 20। तो हम तुमने क्या किया, न्यू इक्वल टू, इसको भी कर दिया 20, ये पॉइंट कर रहा है। अब अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, राइट नाउ अवेल किसे पॉइंट कर रहा है? 20, उसके लिंक पार्ट में कितना है? 15। तो तुमने क्या कहा, अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। तो अवेल अब इस बॉक्स को पॉइंट ना करके वो किसे पॉइंट करने लग जाएगा? इसे पॉइंट करने लग जाएगा, दैट इज़ अभी अवेलेबल लिस्ट यहाँ से है। और ये जो न्यू नोड है, सोचो कि तुमने इसे तोड़ लिया, अब इसे ले जाके यहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है। नाउ इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम, न्यू के इंफॉर्मेशन पार्ट में आइटम, हमारा आइटम क्या है? जेड रख देते हैं। देन क्या करते हो, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट। अब देखो ये न्यू का लिंक में 15 है, वो मिटाओ, और उसके लिंक में स्टार्ट कितना है? 11। तो डैट मीन जेड, उसके लिंक में तुमने क्या किया? स्टार्ट, ऐसे पॉइंट करवा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे ले चलो, मैं लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना चाहूँगा, वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? स्टार्ट कहाँ है? 11 से 9 से 2 से 7, ये तो अटैच होके रखा है, लेकिन क्या तुम इसको ट्रैवर्स कर पा रहे हो? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें 11 पे ले जा रहे हैं, 11 9 2 से 7, लेकिन मुझे तो इससे भी ट्रैवर्स करना है। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट इक्वल टू न्यू, तो स्टार्ट वेरिएबल में 11 को काट दिया और क्या रख दिया हमने?
20। तो अब ये किसे पॉइंट करता है, इसको पॉइंट करता है। अब देखो कैसे ट्रावर्सल होता है, स्टार्ट कहाँ ले जाएगा, 20, 20 कहाँ ले जाएगा, 11, 11 से 9, 9 से 2, 2 से 7 कर दे सिंह। तो हमने क्या किया, अवेलेबल लिस्ट से एक नोड उठाया वहाँ से और यहाँ अटैच कर दिया, और अभी हमारा जो अवेलेबल लिस्ट है वहाँ से एक नोड गायब हो गया, वो अभी हमारे लिंक लिस्ट में है। और अवेलेबल लिस्ट कहाँ से शुरू है, यहाँ से। आई होप यू गॉट द एल्गोरिदम। दिस इज द एल्गोरिदम टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग। अब एक एल्गोरिदम होगा जो होगा इंसर्ट एट द एंड। एंड कैसे पता चले हमें एंड है, तो क्या मैं बोलता हूँ तुम्हें कि चलो मुझे एंड के बाद मुझे डायरेक्ट एंड में ले जाओ, जा सकते हो तुम? बिल्कुल नहीं। कहाँ से जा सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर जाके तुम यहाँ स्टॉप करो, तब पता चलेगा ये एंड नोड है ना। तो लास्ट एल्गोरिदम का ही कुछ रिपीटेशन कर लेते। इफ़ अवेल इक्वल टू नल, तुम्हें पता है अवेलेबल लिस्ट नहीं, अवेलेबल लिस्ट में अगर एक भी नोड नहीं है तो दैट मीन्स हमारा फ्री एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसका मतलब लिंक लिस्ट में इंसर्शन पॉसिबल नहीं। वही बात, फिर न्यू इक्वल टू अवेल किया, ये वाला न्यू इक्वल टू अवेल किया, फिर अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, अवेल को आगे बढ़ा दिया, फिर इन्फो ऑफ न्यू, दैट इज़ ये जो न्यू है इसको रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर ये सपोज 20 था, याद है होगा, और इसके अंदर हमने आइटम डाल दिया, जेड को डाल दिया क्योंकि एट दी एंड करना है। अच्छा, अब क्या करते हैं, लॉक इक्वल टू स्टार्ट, तुम्हारा लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे। अब बोल रहे हो रिपीट करो स्टेप 7 नंबर स्टेप जो है वो रिपीट करो। कब तक, जब तक लिंक ऑफ लॉक इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल होता है ना। लास्ट नोड दूसरों से कैसे अलग है, क्योंकि लास्ट नोड के जो लिंक पार्ट होता है उसमें नल होता है, ठीक है। क्या इसके लिंक पार्ट में नल होगा, नहीं है, तो क्या करो, लॉक इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक, लिंक पकड़ के आगे चले जाओ, +1 से काम नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया। लॉक इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक, क्या इसका लिंक नल है, नहीं, लॉक इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक, हाँ इसके लिंक पार्ट में नल है। स्टॉप हो गए। अब देखो आगे क्या करो, मैं लॉक सॉरी नंबर 8 में आते हैं, स्टेप 7 रिपीट होके ख़त्म हो गया, लॉक यहाँ रुक गया। अब क्या कर रहे हो, लिंक ऑफ लॉक इक्वल टू न्यू, ये याद है, ये न्यू है, ये न्यू है, तो क्या कर रहे हो, लिंक ऑफ लॉक इक्वल टू न्यू, दैट मीन्स लिंक ऑफ लॉक में क्या कर दिया तुमने, न्यू का एड्रेस रख दिया, दैट इज़ 20, और लास्ट में क्या किया, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल, न्यू के लिंक में, क्योंकि लास्ट नोड के लिंक में हमेशा नल होना चाहिए। नहीं दोगे तुम तो यहाँ पे कुछ भी गार्बेज हो सकता है, वो तुम्हें पता नहीं कौन से जगह फिर ले चले जाए, ठीक है। सो इसीलिए इसको नल करना पड़ता है। फिर एग्जिट। ओके, सो दिस वाज एन एल्गोरिदम टू इंसर्ट एट द एंड। हम लोग इंसर्ट एट एनी लोकेशन भी कर सकते हैं, ये तुम लोग का टास्क रहेगा। इस बार तुम जो ये लॉक है ना उसको ढूंढोगे, एक पर्टिकुलर आइटम सपोज पी के बाद इंसर्ट करना है, तो तुम हर एक नोड पे जाओगे, डेटा देखोगे, नहीं मैच तो नहीं, मिल गया तो लोकेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कैसे इंसर्ट करना है जस्ट ट्राई करो, मैं बिल्कुल इसको हेल्प करूँगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि अगर मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक तीसरा नोड लाना होता एक लोकेशन के बाद तो कैसे करते, ये ट्राई करना। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो अवेलेबल लिस्ट, ये मैंने तुम लोग को थियोरेटिकली समझाया कि कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, तुम्हें कैसे डेटा दे, माने तुम जब मांगते हो कोई स्पेस तो कैसे देते हैं, लेकिन इसमें इतना ख़तरा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो अवेलेबल लिस्ट को, तो इसीलिए ये तुम्हें नहीं दिया जाता है ना। तो जब तुम कहते हो ना जावा में दैट इज़ x इक्वल टू न्यू मेक मी एन ऑब्जेक्ट ऑफ, तो वो उसी अवेलेबल लिस्ट से तुम्हें ला के देता है